अनुपम जैन ने लिखा है, वाई डज द सर्च फॉर ट्रूथ फील्स लाइक वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैकवर्ड्स. One day you get an understanding of truth and next day the mind totally takes over. It is frustrating. अनुपम लिखते हैं कि ये जो सत्य की खोज है ये ऐसी क्यों है कि एक कदम आगे दो कदम पीछे. एक दिन सब सत्य की समझ आ जाती है और अगले ही दिन मन फिर से पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है. बड़ा ये कुंठित करने वाला है, फ्रस्ट्रेट करने वाला है. हम चलते भी तो ऐसे ही है ना अनुपम, एक पैर आगे फिर एक पैर पीछे जाता है. ये आगे पीछे का ही ढंग है, फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है. तुमने कभी पतंग उड़ाई है ना, तो पतंग उड़ाने में भी तो जो काइट फ्लाइंग है ना, पतंग उड़ाने में भी तो यही करते हैं. कभी ढील छोड़ देते हैं, कभी खींचते हैं. ढील छोड़ने और खींचने से ही पतंग उड़ती है. खींचते खींचते जाएंगे टूट जाएगी, ढील देते देते जाएंगे तब भी टूट जाएगी. तो जो एक कदम पर समझ और एक कदम पर नासमझी है. समझ, अभी तुमने धागा खींचा पतंग का, वो आसमान में उड़ी. फिर जिसको तुम नासमझी कहते हो वो तुम्हारा ही मन उसको ढील देता है, छोड़ता है कि थोड़ा और वो तैरे, थोड़ी और दिशा बदले और फिर तुम उसको खींचोगे. तो मन तो पतंगबाज है. मन जो है ये बड़ा प्राचीन पतंगबाज है. तो ऐसे ही उसमें काम होता है. फ्रस्ट्रेट मत हो. फ्रस्ट्रेट काहे को होते हो भाई, क्या फ्रस्ट्रेशन की बात है ना. उड़ी ना पतंग, कहाँ उड़ा के ले जाओगे, सीधे मतलब चंद्रमा पे ही लैंड कर दोगे. पहले ही उड़ रही है ना, कभी थोड़ी तेज कभी थोड़ी धीमी उड़ रही है. तुम चल रहे हो ना, फ्रस्ट्रेशन किस बात का है. चलना बंद तो नहीं हुआ. मन जब टेक ओवर करता है तो मन का ढंग है. मन को भी तो आराम चाहिए. इतना सत्य इतना सत्य इतना सत्य मन के ऊपर डाल दिया तो मन चीत्कार कर उठता है. उतना नहीं बर्दाश्त कर पाता मन. वो कहता है थोड़ा धीमे धीमे चलो भाई. कोई मोड़ लेना हो तो अपनी कार से जाते हो तो कार में भी डिपर वाली लाइट हम लगाते हैं. टेक्निकली देखिए, व्यवहारिक रूप से, कि थोड़ी बंद होती है जलती है, बंद होती है जलती है. सीधे वो ऐसी वाली लाइट नहीं डाल देते हैं, बिल्कुल सर्च लाइट, आंखें चौंधिया जाएं और मोड़ पे जाके एक्सीडेंट हो जाए. तो थोड़ी जलती बुझती रोशनियां हों तो अच्छा रहता है. एडजस्टमेंट बन जाता है, आँख को देखने का मौका मिल जाता है. तो हमारे मन के अंदर भी ये डिपर्स होते हैं. जब कभी कोई मोड़ आता है तो थोड़ा मन डिपर की तरह काम करना, जलता है बुझता है. तुमको लो अभी जला था अभी बुझ गया. अब अपना अपना सिस्टम है, अपनी अपनी मैकेनिज्म है, अपनी बैटरी है और अपना सर्किट है सबका. किसका बुझ के ज़्यादा जल्दी जला, किसका ज़्यादा देर बुझा रहा और फिर जला, ज़्यादा देर जला और कम देर बुझा, या कम देर जला और ज़्यादा देर बुझा. ये अपने अपने मन का डिपर होता है, अपनी अपनी. और मन उसको डेवलप करता है ना अपनी फैसिलिटी, अपनी सुविधा के हिसाब से. तुम्हें क्या सुविधाजनक लगेगा, वो चकाचौंध नहीं करना चाहता. तो मन तो बहुत ही अच्छा दोस्त है. वो टेक ओवर इसलिए नहीं करता है कि परेशान करना चाहता है. परेशान करने के लिए नहीं, वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है. एक समझ आ गई तो थोड़ी देर रिलैक्स करो, फिर दूसरी आएगी तो उसके साथ कोऑपरेट करो, तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा. तो कभी ज्ञान में जियो और कभी अज्ञानता में भी जियो. तुम्हारे पास तो छोटा देखिए बच्चा है तुम्हारा, कभी कभी उसके साथ अज्ञानी वाली बेवकूफ़ियाँ भी किया करो. बिल्कुल नॉनसेंस हो जाओ उसके साथ, बैलेंस बन जाएगा. तो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि बात समझ में आई थी और उसके साथ बैठे सारी समझ चली गई. बैलेंस रखो जिंदगी में. ये डिपर का फिनोमिना है, ये चलता रहता है. उसी से तो यात्रा आगे जाएगी ना. जाना कहाँ है, बस चलते रहना है. तुमको लगता हो कहीं पहुंच ही जाना है तो ये सब डिपर बंद हो जाएंगे. ये डिपर कभी बंद नहीं होंगे. एक मंजिल आएगी उसके बाद नए रास्ते खुल जाएंगे, फिर एक मंजिल आएगी नए रास्ते खुल जाएंगे. ये जो अंदर कार दौड़ रही ना, वो ऐसे ही कभी इस मोड़ से उस मोड़ से गुजरती रहेगी. और जो अंदर पतंग उड़ रही वो भी ऐसे ही उड़ती रहेगी. तो टेक इट इजी, टेक इट इजी.